तेज कदमों से सूरज के पास आता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज अपने अंदर दबाए हुए हो। सूरज, तुम ईशा को गलत समझ रहे हो, बंटी हिम्मत जुटाकर कहता है। वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। सूरज की आंखों में पहले से ही गुस्से की आग जल रही होती है। वो गुस्से से बंटी की तरफ बढ़ता है। बहुत हो गया बंटी, मुझे किसी की सफाई नहीं सुननी। लेकिन सूरज, एक बार थप्पड़। सूरज अपना आपा खो बैठता है और बंटी को जोर से थप्पड़ मार देता है। बंटी कुछ पल के लिए सुन्न रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे ईशा की कसम याद आ जाती है। असल में ईशा ने उससे कहा था, तुम बस सूरज से इतना कहना कि वो आकाश की नौकरी वापस दिला दे, बाकी कुछ मत बताना, चाहे कुछ भी हो जाए। बंटी हर बार सच बताने के करीब पहुंचता, लेकिन हर बार कसम उसे रोक देती। एक दिन तो हद ही हो जाती है। बंटी गुस्से में चिल्ला उठता है, तुम नहीं जानते सूरज, तुम नहीं जानते कि ईशा ने तुम्हारे लिए क्या किया है। सूरज की आंखें सिकुड़ जाती हैं। क्या किया है उसने, बोल। लेकिन उसी पल बंटी की आवाज रुक जाती है। उसे ईशा की कसम याद आ जाती है और वो सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। सूरज अकेला बैठा होता है, लेकिन इस बार उसके दिमाग में शक का तूफान चल रहा होता है। बंटी आखिर कहना क्या चाहता था और ईशा के लिए इतना क्यों लड़ रहा था। इस बार सूरज सिर्फ सोचकर नहीं रुकता, वो सच जानने का फैसला करता है। रात के अंधेरे में चुपचाप वो ईशा के घर के पीछे जाकर छिप जाता है। हवा तेज चल रही होती है, दरवाजा हल्का हल्का हिल रहा होता है, माहौल पूरी तरह सस्पेंस से भरा होता है। जैसे ही ईशा दरवाजा खोलने आती है, सूरज तुरंत छिप जाता है। वो दूर खड़ा होकर ईशा को देखता है, लेकिन आज कुछ अलग था। ईशा के चेहरे पर मुस्कान नहीं, आंखों में दर्द था और हाथों में चोट के निशान। सूरज की सांसें रुक जाती हैं। ये सब क्या है? उसका दिल पहली बार कहता है, शायद मैं गलत था। उधर दूसरी तरफ असली विलन आकाश, जो अब तक पागलपन की हद तक गिर चुका है, वो ईशा को बार बार धमका रहा होता है। अगर तुमने सूरज से मेरी आईपीएस की नौकरी वापस नहीं दिलवाई तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन ईशा चुप रहती है, मजबूत बनी रहती है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक सपना था, सूरज को एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर बनाना। उसने अपने प्यार को, अपनी खुशियों को, यहां तक कि अपनी इज्जत तक को दांव पर लगा दिया, ताकि सूरज ऊंचाई पर पहुंच सके। एक दिन बंटी खुद को रोक नहीं पाता। ईशा भाभी, अगर आप सूरज भाई से इतना प्यार करती हैं, तो फिर आकाश जैसे इंसान को क्यों सह रही हैं? ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीमे से कहती है, क्योंकि मेरा सपना सूरज को वहां पहुंचाना था जहां आज वो खड़ा है, और अगर मेरे टूटने से उसका भविष्य बनता है तो मुझे ये मंजूर है। अब कहानी लेती है सबसे बड़ा मोड़। मिशु, जो अब तक सब कुछ मासूमियत से देख रही थी, जल्द ही उसे सच का अंदाजा होने वाला है, और वही बनेगी ईशा और सूरज को फिर से मिलाने की सबसे बड़ी वजह। अब सवाल यह है, क्या सूरज सच जान पाएगा? क्या ईशा की कुर्बानी रंग लाएगी? क्या नफरत के पीछे छिपा प्यार फिर से सामने आएगा? या फिर बहुत देर हो चुकी होगी?